बुंदेलखंड की धरती पर वीरता और शौर्य की गूंज थी। ओरछा राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे वीर सिंह देव बुंदेला, जिनके दो पुत्र थे, जुझार सिंह और हरदौल। हरदौल बचपन से ही बहुत तेज, बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनका स्वभाव सरल था, लेकिन उनमें अद्भुत साहस था। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। हरदौल का बचपन बहुत ही संस्कारों में बीता। उनकी माता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और परिवार के सम्मान का महत्व सिखाया। उनके बड़े भाई जुझार सिंह उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। बचपन से ही हरदौल युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दयालु हृदय। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। समय बीता और राजा वीर सिंह देव का देहांत हो गया। इसके बाद जुझार सिंह को ओरछा का राजा बनाया गया। हरदौल ने अपने बड़े भाई का पूरा साथ दिया और राज्य के कार्यों में उनकी मदद करने लगे। राजा जुझार सिंह को हरदौल पर पूरा विश्वास था। उन्होंने हरदौल को राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी। हरदौल ने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से राज्य को और भी मजबूत बनाया। जुझार सिंह की रानी यानी हरदौल की भाभी हरदौल को अपने बेटे के समान मानती थीं। हरदौल भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते थे। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र और आदर्श था। हरदौल कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गए और हमेशा भाभी को मां का दर्जा दिया। लेकिन हर सुख के पीछे कोई ना कोई संकट जरूर होता है। ओरछा दरबार में कुछ दरबारी हरदौल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। वे चाहते थे कि किसी तरह हरदौल को बदनाम किया जाए। उन्होंने राजा जुझार सिंह के मन में शंका का बीज बोना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हरदौल और रानी के बीच अनुचित संबंध है। पहले तो राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ उनके मन में घर करने लगा। राजा के मन में संदेह बढ़ता गया। उन्होंने हरदौल के व्यवहार को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। रानी और हरदौल दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा के मन का संदेह इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। राजा ने रानी से कहा कि अगर वो पवित्र हैं, तो उन्हें हरदौल को विष देकर मारना होगा। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थीं कि हरदौल निर्दोष है, लेकिन राजा के आदेश को भी टाल नहीं सकती थी। रानी रोती रही, लेकिन अंततः उन्होंने हरदौल को बुलाया। जब हरदौल को सच्चाई पता चली तो वे समझ गए कि ये सब षड्यंत्र है, लेकिन उन्होंने अपने भाई और भाभी के सम्मान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, अगर मेरे मरने से भाभी की पवित्रता सिद्ध होती है, तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। रानी ने कांपते हुए हाथों से हरदौल को विष मिला भोजन परोसा। हरदौल ने बिना किसी डर के वो भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में ना कोई भय था, ना कोई शिकायत, सिर्फ अपने परिवार के सम्मान को बचाने का संकल्प था। कुछ ही समय में विष का असर होने लगा और हरदौल ने प्राण त्याग दिए। हरदौल की मृत्यु के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने ही भाई के साथ अन्याय किया है। वे पछतावे में डूब गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हरदौल की एक बहन थी, कुंजवती। उन्हें अपने भाई से बहुत प्रेम था। जब उन्हें हरदौल की मृत्यु का समाचार मिला तो वे टूट गईं। कुछ समय बाद उनकी बेटी की शादी तय हुई। परंपरा के अनुसार भाई को भात देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हरदौल तो अब इस दुनिया में नहीं थे। कुंजवती ने अपने भाई की समाधि पर जाकर रोते हुए कहा, भैया, मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो भात देने जरूर आना। लोगों ने सोचा कि यह केवल एक बहन का दुख है, लेकिन शादी के दिन एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि हरदौल स्वयं अदृश्य रूप में आए और भात की रस्म पूरी की। इस घटना के बाद लोग मानने लगे कि हरदौल कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक दिव्य आत्मा थे। बुंदेलखंड में आज भी उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। शादी ब्याह में लोग उन्हें याद करते हैं और उनका निमंत्रण देते हैं। आज भी बुंदेलखंड के गांवों में हरदौल जी के मंदिर मिलते हैं। लोग उन्हें लाला हरदौल कहकर पुकारते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले उन्हें याद किया जाता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं।